देखिए जो आज का करंट अफेयर्स है 17 मार्च 2025 है और 23 मार्च 2025 के बीच के करंट अफेयर्स रहेंगे इसमें, है ना। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं जरा इसे। है हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की है? तो ये त्रिपुरा ने की है भाई। एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल तैयार है ये क्वेश्चन, बहुत ही खास क्वेश्चन है। इसमें देखना आप लोग कि क्या कह रहा है कि त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, देखो ये क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना है, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। क्वेश्चन तो इसके लिए पूछ रहा था, लेकिन दो योजनाएं शुरू की है इसने त्रिपुरा सरकार ने, है ना। आपको पता होगा त्रिपुरा कहाँ पे है ना, पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है। पहली योजना के तहत, पहली योजना मतलब मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत क्या बोल रहा हूँ कि बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के नाम पर 50,000 रुपये का बॉन्ड जमा होगा, जो 18 वर्ष की आयु के बाद जो लगभग मतलब 10 लाख के आसपास जो है बनेगा वो, जब 18 साल की लड़की हो जाएगी, है ना। और जो दूसरी योजना है, दूसरी योजना मतलब मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना में क्या है कि 140 मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी। अब देखो निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी 140 मेधावी छात्र, मतलब जो टॉपर होगी। 72 में ये राज्य बना था ना, पहले ये क्या थी, एक रियासत थी त्रिपुरा, है ना। बाद में 1972 में राज्य बना। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं त्रिपुरा राज्य कब बना, तो 1972 में। देखो जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, ये किसी भी पेपर में कभी भी आ सकता है। तो 14 मार्च को, तो 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, ये नदियों के लिए मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस किससे संबंधित है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, तो किससे है, नदियों से संबंधित है। और ये प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है। बाकी देखना जरा इसमें क्या कह रहा है, हर साल 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस जो है मनाया जाता है। कार्यवाही दिवस नदियों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। संरक्षण है ये कि नदियों में गंदगी ना करे, है ना, जिससे नदी रक्षण, जलवायु परिवर्तन, बांध निर्माण, प्रदूषण के प्रभावों पर जागरूकता बढ़े। तो ये सारी चीजें जो है इसके लिए है, इससे संबंधित है ना। और 1997 में ब्राजील के कुरितिबा में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसकी शुरुआत हुई थी। ये देखो, ये वाला भी आपको याद रखने वाली जरूरत है, ये और ये पॉइंट, और ये भी आ सकता है। देखो कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, नदियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस जो मनाया जाता है वो 14 मार्च को मनाया जाता है, पर शुरुआत कब हुई थी इसकी, तो 1997 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, या तो कुरितिबा बोल देगा या फिर सीधे ब्राजील बोल देगा, ब्राजील में हुई थी इसके, ना। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, देखो तो इसको जो है ध्यान रखना, को कब पारित किया गया था, तो इसको कब पारित किया गया था, 1967 में। देखो जरा ये है क्या, बहुत खास चीज़ है ये भी, इसका पूरा डिटेल आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार ने तो एक जम्मू और कश्मीर इतिहादुल मुस्लिमीन, एक तो ये है ना, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं JKIM, और दूसरा क्या है, अवामी एक्शन कमेटी AAC को क्या किया है कि जो ये मतलब अधिनियम बनाया गया गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 3(1) के तहत 5 साल के लिए विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया। विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया मतलब गैर कानूनी संगठन, विधि के जो विरुद्ध जाते हैं, ये गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। तो ये पूछता है कि जम्मू कश्मीर में किन संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया, तो एक तो जम्मू और कश्मीर इतिहादुल मुस्लिमीन है, और एक अवामी एक्शन कमेटी है, इन दोनों को किया है। और ये देखो ये बना कब था, ये अधिनियम कब बना था, 1967 में बना था, है ना। और 5 साल के लिए इनको जो है अभी ऐसा घोषित किया कि गैर कानूनी है ये। इन पर अलगाववाद, आतंकवाद के समर्थन और सार्वजनिक अशांति भड़काने के आरोप है ना। ये ऐसे आरोप करते हैं, ये जो वहाँ पे दंगे फसाद होते हैं उसके लिए बहुत गैर जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर में, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसमें जो है ये जो क्या कहता है आपका ये है ना गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, तो इसमें संशोधन कब किया गया, 2019 में। मतलब लाया तो ये कब गया था, 1967 में लाया गया था, लेकिन इसमें संशोधन 2019 में किया गया। और इसके तहत सरकार की किसी संगठन या व्यक्ति को, सरकार मतलब किसी भी संगठन को या व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है,
जो ये मतलब संशोधन किया तो किसी को भी कर सकते हैं। अगर हमने कुछ गलत काम कर दिया तो हमें भी ये क्या कहते हैं आतंकवादी घोषित कर सकता है और फिर हम पे उस हिसाब से कार्यवाही चलाई जाएगी, है ना। और जो आरोपी है वो गृह सचिव के समक्ष 45 दिन में अपील कर सकता है। ये भी पूछे जा सकते हैं ये पॉइंट कि जो आपका गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है उसके तहत जिसको जो आरोपी घोषित किया गया है वो कितने दिन तक अपील कर सकता है, कितना दिन का टाइम मिलता है उसको अपील करने के लिए, तो 45 दिन का टाइम मिलता है भाई, बहुत खास। अभी हाल ही में भारत ने LCA तेजस, ये देखो ये भी खास है भाई, ऐसे पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। देखो ये है LCA तेजस AFMK1 प्रोटोटाइप से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है भारत ने। तो देखो भाई किस मिसाइल का किया है ये याद रखना, बस मिसाइल का नाम ये पूछा जा सकता है। अस्त्र BVRAAM, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA के लिए वार्ता शुरू की है, किस देश के साथ की है, तो न्यूजीलैंड के साथ। अब यहाँ पर देखना भारत और न्यूजीलैंड ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता के लिए औपचारिक वार्ता शुरू की है जिससे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत होगा। 16 मार्च 2025 को नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, देखो ये भी ध्यान रखना वाणिज्य मंत्री कौन है, अभी हमारे पीयूष गोयल है, तो ऐसे ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे कवर हो जाती है। और ही में गूगल ने अपनी किस ओपन AI मॉडल की नई श्रृंखला को लॉन्च किया है। ये देखो ये भी, क्योंकि आजकल तो भाई गूगल ही है जो कुछ भी है ना, तो गूगल के बारे में कुछ अपडेट आती है तो उसके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना ये क्या है, जेमा 3 बोल सकते हो आप लोग इसमें ना, कहीं पे जेमा लिख देता है हिंदी में, कहीं पे गेमा लिख देता है इसको, ठीक है ना। तो जो भी पढ़े आप लोग देखो GEMMA 3 है ना, ऐसे करके कहीं जेमा पढ़ा जा रहा है कहीं पे गेमा पढ़ा जा रहा है, तो जेमा 3 ये देखो यहाँ पे देखो गूगल ने हाल ही में ये देखो जेमा 3 लॉन्च किया है जो इसकी हल्के और उन्नत ओपन मॉडल श्रृंखला का हिस्सा बनेगा। देखो ये क्या है, इसको क्यों किया गूगल ने, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी फाइल होती है तो हमारे मोबाइल में नहीं खुलती है, बहुत सारी फाइलें ऐसी भी होती है जो हमारे मोबाइल में नहीं खुलती है और क्या कहते हैं लैपटॉप में खुल जाती है, कंप्यूटर में खुल जाती है। तो ऐसी चीज़ है कि जो मतलब लैपटॉप में भी खुलेगी और कंप्यूटर में भी खुलेगी ऐसी फाइल। देखो ये क्या क्या है कि गूगल ने अपनी ओपन AI मॉडल की नई श्रृंखला को लॉन्च किया है, तो ये देखना यहाँ पे ये मतलब क्या है, कैसी है कि हल्के और उन्नत है ना, हल्के और उन्नत ओपन AI मॉडल श्रृंखला का हिस्सा है। यह स्मार्टफोन, देखो स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य कंप्यूटिंग डिवाइसों पर कुशलतापूर्वक काम करने के लिए। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है, तो ये भाई झारखंड ने जीती है। देखो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हॉकी की, और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है, तो इसलिए इनको पूछ लेते हैं। जैसे क्रिकेट के जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं जैसे रणजी ट्रॉफी है, और हॉकी का जैसे ये है आपका राष्ट्रीय स्तर का है ना, तो ये 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर अंतर्राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2025 किसने जीती, तो हॉकी झारखंड ने, ये झारखंड ने जीती है, ठीक है ना। तो झारखंड ने जीती है। बाकी जो इसने फाइनल में किसको हराया था, हरियाणा को हराया था। देखना APAAR ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये वन नेशन वन स्टूडेंट ID, ये देखो ये स्टूडेंट के लिए ID बनाई गई है ये, और इसको मतलब स्टार्ट भी कर दिया है। ये देखना आपका क्या है क्या इसमें, देखो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है ना, या फिर बोल सकता अपार ID छात्र, देखो छात्र रिकॉर्ड को मानवीकृत करने और शैक्षणिक स्तरों के बीच सुगम बदलाव सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है शुरू की गई थी, है ना, शुरू की गई है। यह वन नेशन वन स्टूडेंट ID है ना प्रणाली के तहत 12 अंकों की विशिष्ट ID प्रदान करती है। देखो भाई ये भी याद रखना 12 अंकों की ये ID है, और ये क्या कहता है डिजी लॉकर व एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़ी होगी। मतलब जैसे डिजी लॉकर जानते हो ना आप लोग, डिजी लॉकर में हम सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, उससे भी जुड़ी होगी ये ID है ना। जैसे हमारा आधार कार्ड है ना, वह उसी टाइप का एक कार्ड है। स्टूडेंट है, जैसे हम कोर्स करते हैं तो हम अलग अलग कोर्स करते हैं तो उसकी सारी डिटेल इसमें रहेगी कि हम कौन से कोर्स कर रहे हैं, कितने कोर्स कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है लाई है सरकार ने, तो ये एग्जाम में पूछी जा सकती है भाई, किसी भी एग्जाम में आ जाएगा ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पर देखो फोटो में भी दिखाया गया है, ये देखो
देख रहे हो, ऐसे करके एक कार्ड टाइप का मिल जाएगा, जैसे आधार कार्ड नहीं होता उस टाइप का कार्ड मिल जाएगा स्टूडेंट के लिए अब, ठीक है। जो नई शिक्षा नीति है, अभी हाल ही में सरकार के किस विभाग के द्वारा 5G इनोवेशन, ये देखो भाई 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025, ये देखो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स में, और यही एग्जाम में दिखेंगे, और ये जिसने कर दिए ना बस वही सिलेक्शन ले लेगा। दूर संचार विभाग, याद रखना है इसको, दूर संचार विभाग। देखो 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 में 5G से जो सरकार ने मतलब सरकार के किस विभाग के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दूरसंचार विभाग ने 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 की घोषणा की है। 6 महीने तक चलेगा, जो मतलब 6 महीने तक चलेगा। इसका उद्देश्य 5G तकनीकी के सामाजिक व औद्योगिक समस्याओं का समाधान विकसित करना है। PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, देखना भाई यहाँ पर देखना कि इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 13 फरवरी 2024। ये देखो, ये उत्तराखंड पुलिस के पेपर के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो एक दो तो आने है, और हो सकता है इसको छाप दे। PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी, 13 फरवरी 2024। देखो PM सूर्य घर योजना ने 10 मार्च 2025 तक 10 लाख घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित कर दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू सौर पहल के रूप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देखो जरा, अब देखो यहाँ पे क्या है, हाल ही में डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, 2025 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित किया गया, RBI को, है ना। बाकी इसमें देखना जरा, ये जो इसका अंदर की जो बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो जरा, भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, जो इसकी दो प्रमुख डिजिटल पहलें थी RBI की। एक तो थी सारथी और दूसरी थी प्रवाह। सारथी और प्रवाह की सफलता को मान्यता देता है, ठीक है ना। जो सारथी है वो 2023 में आई थी। ये पूछ सकता है कि सारथी योजना कब लॉन्च की थी RBI ने, 2023 में RBI का आंतरिक वर्कफ्लो को डिजिटल किया था, जबकि प्रवाह, ये देखो प्रवाह 2024 में आई थी। प्रवाह, ये याद रखना कि सारथी कब आया था, और ये जो क्या कहता है आपका दूसरा प्रवाह है ये कब, तो सारथी 2023 और प्रवाह जो लॉन्च किया था उन्होंने 2024 में किया था। अभी हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर शुल्क लगाया। देखो ये खास है भाई, अभी ऐसा ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में जो वो बनता है नागरिकता है, वो एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं है। एकल नागरिकता का मतलब कि आपके पास अगर भारत की नागरिकता किसी भी राज्य की है तो आपको पूरे देश की नागरिकता मिल सकती है, आप किसी भी देश में राज्य में घूम सकते हो भारत के। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है आमतौर पर, किसी भी कोई भी देश जो है अपने, कोई भी राज्य अपने यहाँ घूमने के लिए जो है अपने देश के लोगों से पैसा, उत्तराखंड लेता है पैसा, कोई किसी भी राज्य का आ रहा है कोई, है ना। लेकिन यहाँ पे सिक्किम ने ये किया है, लेकिन देखो किस कंडीशन में किया है ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो सिक्किम ने पर्यटकों पर शुल्क लगाया है, जो वहाँ जाएंगे पर्यटक, भारत के पर्यटक भी जाएंगे। देखो सिक्किम सरकार ने 15 मार्च 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों पर 50 रुपये का शुल्क लागू किया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30 दिनों तक वैध रहेगा, ये मतलब 30 दिनों तक वैध रहेगा। 30 दिन अगर आपको हो गए तो 30 दिन के बाद फिर दोबारा लगेगा शुल्क, है ना। अगर आप 30 दिन से ज़्यादा समय के लिए लेते हो या 30 दिन के अंदर एक बार चले जाते हो तो वही आपका चलेगा फिर, है ना। देखो 5 साल से कम उम्र के बच्चों, देखो ये भी याद रखना, 5 साल के कम उम्र के बच्चों को नहीं है, 5 साल के कम उम्र के बच्चों को और सरकारी ड्यूटी पर जाने वाले अधिकारियों को जो है इसमें छूट है। जो सरकारी ड्यूटी पर जा रहे हैं उसको नहीं देना पड़ेगा, और 5 साल के कम उम्र के बच्चे उनको भी नहीं देना पड़ेगा। यह शुल्क जो होटलों द्वारा वसूला जाएगा, जो मतलब होटल होंगे वहाँ पे उनके द्वारा वसूला जाएगा, और हर सप्ताह राज्य पर्यटक खाते में जमा किया जाएगा। जो राज्य का जो पर्यटन खाता है उसमें जमा किया जाएगा, और सरकार इसे पर्यटन स्थिरता विकास कोष में जमा कर पर्यटन अवसंरचना, सड़क संपर्क और स्वच्छता सुधार के लिए जो है उपयोग करेगी, ठीक है। तो ये मतलब एक अच्छी पहल भी है। चलो
किस टीम ने तीसरा महिला प्रीमियम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता जीती है ना? ठीक है ना, जैसे हमारा आईपीएल होता है वैसे डब्ल्यूपीएल होता है जो है ना, किसने जीता है भाई? मुंबई इंडियन ने जीता है। तो ये याद रखना आप लोग। हराया किसको था? मुंबई इंडियन ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल को हराया था। तो मुंबई और दिल्ली के बीच हुआ। तो पूछ सकता है कि 2025 में, देखो तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एक कि 2025 में जो महिला प्रीमियम लीग जो हुआ था वो कौन सा था वो? तो मतलब पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, या तीसरा चौथा पांचवा ऐसे लिख देगा। तो कौन सा है? तीसरा। ये तीसरा, यहीं पे लिख रहा हो सारी चीजें जो पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है कि जीता किसने? तो मुंबई इंडियन ने। और फाइनल जो है किस किस के बीच हुआ था, या तो ऐसे पूछ लेगा या फिर पूछेगा मुंबई इंडियन ने किसको हराया था, या फिर ये पूछेगा तो दिल्ली कैपिटल को, दिल्ली और मुंबई के बीच हुआ था, है ना? ये चीज ध्यान रखना। ये नहीं पूछेगा किसने कितने रन की पारी खेली थी, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है। अपनी जानकारी के लिए आप रख सकते हो ध्यान। देखो यहाँ पे देखो जरा क्या है, पीएम युवा हाँ ये भी आ सकता है भाई, देखो इंपॉर्टेंट है। पीएम युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों, देखो किससे संबंधित है ये? युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम युवा 3.0 योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 30 वर्ष, देखो ये 30 वर्ष से कम उम्र के उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करना और पढ़ने लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। देखो ये खास चीज है भाई इसमें, ये जब है ना। देखो आसियान की स्थापना पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये तो मतलब पूछता ही, वैसे जीके में भी आ ही जाता है इसका क्वेश्चन, है ना, जीके के लिए भी आता है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों संगठन, है ना, आसियान बोलते हैं इसको, की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना। देखो नई दिल्ली में 19-20 मार्च 2025, ये देखो इस वजह से आया ये। अब लग तो वो रहा कि जीके का क्वेश्चन आ रहा है और है वो करंट अफेयर्स। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, कई बार क्या बोलता हूँ कि जो करंट अफेयर्स होता है उसमें इतनी ताकत होती है, जब आप करंट अफेयर डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो जो आपने कभी क्लास में नहीं पढ़ा, किसी किताब में नहीं पढ़ा, वो करंट अफेयर से मिल जाती है कुछ चीज़ें, और उसी से हमारा और जनरल नॉलेज तैयार होता है। तो करंट अफेयर्स के दिखते क्वेश्चन हमें 5-7 नंबर के, लेकिन उसमें ताकत कितने नंबर की होती है? 50 नंबर को खींचने की ताकत होती है उसके अंदर। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अब देखो है तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वो पूछना क्या चाहते हैं, क्योंकि 19-20 मार्च 2025 को क्या हुआ था? आसियान, देखो आसियान रक्षा मंत्रियों की का सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। ये सम्मेलन हुआ था कहाँ पे? दिल्ली में। अब पूछना इसको चाह रहा था, लेकिन इसके आड़ में उसने क्या कर दिया? जीके का क्वेश्चन पूछ लिया, सीधा पूछ लिया कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब देखो उसने पूछ लिया किस वर्ष हुई थी, 1967 में हुई थी। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे जीके करंट अफेयर से जीके भी कवर होता है हमारे, इसलिए करंट अफेयर्स हमेशा पढ़ना चाहिए, है ना। तो चलो इसके बारे में देखो। नई दिल्ली में 19-20 मार्च 2025 को आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और आतंकवाद रोधी EWG की 14वीं बैठक होगी, जिसकी सह अध्यक्षता भारत और मलेशिया करेंगे। यह पहली बार है जब भारत इस समूह की सह अध्यक्षता करेगा, ठीक है ना, पहली बार सह अध्यक्षता करेगा। इसमें 10 आसियान सदस्य, देखो 8 साझेदार देश, आसियान सचिवालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, इसका मुख्यालय जकार्ता में है। देखो एक क्वेश्चन और कवर हो गया जीके का। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता में। ये भी जीके का क्वेश्चन हो गया कवर। आसियान की स्थापना कभी 1967 में हुई। बाकी करंट अफेयर्स में तो ये है ही कि ये क्या कहते हैं, इसका जो मतलब वो होना है वो कब है? 19-20 मार्च 2025, मतलब बहुत ज़्यादा अभी आगे, है ना। चलो ये देखो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण है। कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो इंग्लैंड में खेला जाएगा भाई, है ना, इंग्लैंड में खेला जाएगा। और ये विश्व कप का जो आयोजन है ये मार्च में होगा, मार्च से इंग्लैंड में हो रहा है ये, है ना। तो पहली बार एशिया के बाहर हो रहा है ये। देखो जो पहली बार एशिया के बाहर आयोजित किया जा रहा है, देखो बहुत बड़ी, मतलब ये इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बताऊंगा, क्योंकि कबड्डी जो इस समय बहुत फेमस हो चुका है।
दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा फेमस इम्पोर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि ये जो है ना, ये इससे पहले हर बार जो है एशिया में ही होता था, और पहली बार ये जो है एशिया से बाहर जा रहा है इंग्लैंड में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी हुई। देखो देख रहे अभी चर्चा में ही है आजकल, भाई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये देखो वापसी हुई, जिनके किस स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल से यह लैंडिंग हुई। देखो अब देखो लोग पढ़ते हैं कि भाई कब हुई, कौन थी, तो ये याद रखना। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, देखो ये आपको मिल रही है यहाँ पे। नासा के अंतरिक्ष यात्री, देखो एक ये पूछ लेगा इसके साथ, लोगों की क्या है दिमाग में सीधा सुनीता विलियम्स चल रहा है, इसका नाम किसी कोई ले भी नहीं रहा उतना है, इंडिया में तो नहीं ले रहा क्योंकि भारतीय मूल के सुनीता विलियम्स, इसलिए उसी को बोल रहे हैं। बुच विल्मोर, याद रखना नाम कौन है, अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स, ये दोनों ही थे, है ना, कि पृथ्वी पर वापसी हुई है। इनके किस स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल से यह लैंडिंग हुई है, मतलब किससे हुई है लैंडिंग, है ना, उसका नाम क्या है, फ्रीडम, ये याद रखना, फ्रीडम से हुई है उनकी वापसी, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर, देखो, और सुनीता विलियम्स 18 मार्च, ये भी डेट याद रखोगे, कब हुई है वापसी, 18 मार्च भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद, कितने महीने तक रहे हैं, 9 महीने तक, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। बिताने के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए, मतलब वैसे तो 18 मार्च को आए हैं अमेरिका के टाइम के हिसाब से, भारत के टाइम के हिसाब से 19 मार्च को आए, है ना, मतलब उसके हिसाब से 18 मार्च को, और हमारे टाइम के हिसाब से 19 मार्च को आए, है ना। बोइंग स्टार लाइनर CFT मिशन की तकनीकी समस्याओं के कारण यह मिशन 10 दिनों से 9 महीने तक बढ़ गया। देखो 10 दिन के लिए गए थे और 9 महीने तक रहना पड़ा उनको, है ना, जिंदे भी रहे वहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, तकनीकी खराबी होने के कारण। वे स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन फ्रीडम से फ्लोरिडा के, देखो ये भी पूछा जा सकता है, फ्लोरिडा के पास मैक्सिको की खाड़ी में लैंड हुए, ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर लैंड हुए, तो फ्लोरिडा के पास हुए मैक्सिको की खाड़ी में। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है भाई पेपर में। देखो अभी हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकन के रूप में नामित किया है, ये भी आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। तो आयुष्मान खुराना, आपने सुना होगा, आयुष्मान खुराना का नाम है ना, तो ये पूछता है कि फिट इंडिया आइकन के रूप में आयुष्मान खुराना को किस मंत्रालय में नामित किया है, तो ये मंत्रालय का नाम पूछा जा सकता है, तो केंद्रीय खेल मंत्री, है ना, या केंद्रीय खेल मंत्री बोल देगा मंत्री का नाम, या मंत्रालय का नाम पूछ लेगा, ठीक है ना, ये है। देखो जरा, बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को आधिकारिक रूप से फिट इंडिया आइकन नामित किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, है भाई, क्या लिख रहा है, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया है, ठीक है ना, याद रखना, ये पूछ सकता है। नई दिल्ली में इसकी घोषणा की, है ना, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़े। इसका उद्देश्य नागरिकों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है। और वरुण नौसैनिक युद्धाभ्यास, ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, देखो कितने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता दिया हमने, देख रहे हो क्या, वरुण, ये देखो वरुण नौसैनिक युद्धाभ्यास किन देशों की सेनाओं के मध्य आयोजित होता है, सीधी सी बात, अब होता है तो ये मान के चलो कि जीके के हिसाब से हर साल ही होता है ये, तो क्वेश्चन तो जीके का दिख रहा हो, लेकिन है वो करंट अफेयर्स का भारत और फ्रांस के बीच होता है, पहले तो ये याद रख लेना। बाकी करंट, ये तो मतलब बन गया जीके का क्वेश्चन हमेशा के लिए, है ना, जो मैं बोल रहा हूँ कि 50 नंबर की ताकत है, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बाकी देखो जरा इसके अंदर, देखो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना, किससे संबंधित है ये, नौसेना, नौसैनिक अभ्यास है। वरुण का 23वां संस्करण 19 से 22 मार्च 2025 तक आयोजित हो चुका है, मतलब हो गया अब तो, है ना, तो 19 से 22 मार्च 2025 तक, तो पूछेगा 2025 में वरुण
नौसैनिक युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच। बाकी यहाँ पे देखो यह वार्षिक अभ्यास 2001 से शुरू हुआ था। देखो इसको भी पूछ सकता है कि जो वरुण नौसेना युद्धाभ्यास है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 में, भारत और फ्रांस के बीच, है ना। क्वेश्चन देखते हैं, विश्व गौरैया दिवस, ये तो पहले भी एक बार मैंने बताया था, शायद पूछता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च। अब देखो क्वेश्चन तो लग रहा है ये भी क्या है, जीके का ही लग रहा है, लेकिन है करंट अफेयर्स, क्योंकि आजकल हो रहा है ना 20 मार्च, तो मार्च के महीने में, तो इसलिए उसने पूछ लिया करंट अफेयर्स के हिसाब से। देखो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जनपद में मॉडल गांव बनाने का अभियान शुरू किया है? ये आ सकता है पेपर में। देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जनपद में मॉडल गांव बनाने का अभियान चलाया है? तो अयोध्या जनपद में, जो है ना अयोध्या, जहाँ पे राम जन्मभूमि है, राम मंदिर भी। अयोध्या महान मऊ गांव, देखो भाई ये भी याद रखना, महान मऊ गांव से हुई है, यरती है। और गाँवों को देखो, बस खास बात क्या है इसमें, क्या किया जाएगा कि मतलब जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली, पानी, मतलब बिल्कुल एकदम हाईटेक रूप से दी जाएगी, है ना, बहुत अच्छे लेवल पे, ताकि जो गांव है वो मॉडल गांव बन जाए ना, जैसे एक शहर नहीं होता उस टाइप से गांव को डेवलप करने की योजना चला दी है उत्तर प्रदेश। देखो हाँ ये इंपॉर्टेंट है, विश्व कविता दिवस, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च। देखो भाई 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। कविता तो जानते हैं ना, जो लेखकों के द्वारा जो है बोली जाती है कविता, है ना, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो मार्च, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ब्रिटेन सरकार की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, देखो ब्रिटेन अंग्रेज की तरफ से दिया गया है, अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटेन सरकार की तरफ से, और किसे दिया गया है? चिरंजीवी को। अब देखो चिरंजीवी को दिया गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी को भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है से सम्मानित किया गया है। देखो पूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, देखो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो कौन बने हैं? क्रिस्टी कोवेट्री। कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेट्री। देखो जिम्बाब्वे की प्रसिद्ध तैराक क्रिस्टी कोवेट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की अध्यक्ष बनी। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने हेतु नियंत्रण व विनियमन विधेयक लाया है? देखो राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटर जो है, जैसा हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके लिए, है ना, मतलब नियम बनाए। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक 2025 प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य छात्रों की आत्महत्या को रोकना और कोचिंग संस्थानों के व्यवसायीकरण पर नियंत्रण करना है। देखो क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो आत्महत्या कर देते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए 50+ छात्रों वाले सभी कोचिंग सेंटरों के लिए अनिवार्य पंजीकरण होगा, है ना। जहाँ पे 50 से ज़्यादा छात्र, उनके लिए इसमें पंजीकरण करना जरूरी है। नियमों का उल्लंघन पर 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये देखो ये